नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आज मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का बताने वाला हूँ ना, इसको एकदम रट जाना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको साथ पता होना चाहिए कि मैं जब भी ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को देता हूँ तो उसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना, वो सब वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मतलब कि एग्जाम में लड़ने वाला रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक और फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो इस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव को हर हालत में याद कर लेना। सभी लोग कंपल्सरी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना, सभी लोग। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है एग्जाम में लड़ने वाला, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखोगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे सब सब्जेक्ट का वीडियो दे सकूं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का है। पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि फ्रिक फंड की संधि कब हुई थी। दोस्तों फ्रिक फंड की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में फ्रिक फंड की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक जो है ना वो बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। बाकी आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब बीमारू राज्य में आता है, लेकिन कर्नाटक नहीं आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल दोस्तों पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कब किया गया था, तो आप लोग बताइएगा 1925 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा किसने किया था, तो आप लोग बताइएगा कि भी हेडगेवार के द्वारा दोस्तों किया गया था 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, चावल जो है ना, चावल ये खरीफ फसल है। क्या है? तो चावल हमारा खरीफ फसल है। ओके, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रख लेना। चावल के सीजन में जो भी फसलें हम लोग उगाते हैं वो सबका सब खरीफ फसल है। जैसे कि कपास हो गया, ये भी दोस्तों हमारा खरीफ फसल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था? 1948 ईस्वी में बना था। कब? 1948 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्र जो है ना वो किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? उदयन के समय में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, उदयन के समय में बना था। 7 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन दोस्तों किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 10 नंबर कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था दोस्तों? तो भारत में सबसे पहला छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लगाया गया था। इसका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गोवा में लगाया गया था, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आपकी तैयारी अगर अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर हो भी रही है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ट्यूशन कोचिंग में केवल पैसे ही पैसे लिया जा रहा है, लेकिन उतना अच्छे से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको पता है ना कि अब नजदीक आते जा रहा है आपका फाइनल एग्जाम, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ। मेरा दोस्तों ऑलरेडी कल का 100% लड़ाकू प्रश्न लंच हो गया है और सबको मैं बता दिया हूँ। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसमें से बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, अगर आप 100% वो लड़ाकू प्रश्न आप ले लेते हैं ना, अभी ऑफर चल रहा है, आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हैं। तो यकीन मानिए 400 से लेकर 465 प्लस नंबर के बीच में आप नंबर ला सकते हैं। 400 से लेकर 465 तक आपका नंबर आ जाएगा। बस उसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लो, क्योंकि उस पीडीएफ नोट्स में ना हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिए हैं, आंसर सहित भी दिए हैं और सभी मतलब क्या
चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन जैसे कि हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इनका सभी चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है कि हाँ ये टिक लगा देते हैं, आएगा याद कर लेंगे, ये आएगा याद कर लेते हैं। तो सबका मेन खोज कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया है आंसर सहित। कम पेज में प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, तो वो पीडीएफ आप प्राप्त कर लो। वो एक सब्जेक्ट नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट है 5 हुए 6 हुए सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट का आपका मिल जाएगा पीडीएफ। और कितना में पता है? 500,000 रुपये में नहीं मिल रहा है, इसका प्राइस 199 रुपया है। लेकिन अभी फिलहाल ऑफर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर हमें पार्टी चाहिए, 350 लाख प्लस व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में लड़का जुड़ा हुआ है, तो पार्टी नहीं दीजिएगा। तो उसी में से हम 20 रुपया काट कर बोले हैं कि तुम लोग खा लेना, और 180 रुपया ये 4 दिन के लिए ऑफर है, आप लोग ले लेना। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो 180 रुपया पेमेंट कर आप ले सकते हो। देखो कैसे लेना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ। हमारे मोबाइल नंबर पर या तो आपको फोन करना है या फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और पूछना है कि सर किस नंबर पर पेमेंट करूं, या फिर स्कैनर दीजिए, मैं स्कैनर पर पेमेंट कर देता हूं, या फिर किसी से करवा देता हूं, और आप हमारे व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपके पास भेज पाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद से आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, है ना। आपके पास ऑनलाइन है तो आप ही कर दीजिएगा, नहीं है तो किसी दूसरे से भी करा दीजिएगा और ले लीजिएगा। आप जिस नंबर पर कहिएगा व्हाट्सएप पर भेजने के लिए, मैं उस पर भेज दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप ये मत कहना फोन करके कि आप कहीं नहीं देंगे या फिर आप मेरा पैसा ठग लेंगे तो क्या होगा। एक बात बोलूं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने हमें भेजा है, किसके तहत? एक विश्वास के ही ना तहत। हाँ, ये बंदा पिछले 4 सालों से 5 सालों से ना सबको मदद करता है, कम प्राइस में कुछ देता है, जिससे लड़का सब फर्स्ट डिवीजन ला कर एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाता है तो 10,000 रुपया प्राप्त करता है, और इसमें से 1 भी रुपया नहीं लेता है। वो बोलता है कि तुम ही लोग रख लो। क्या दोस्तों, वो इंसान 180 रुपये के लिए इतना गिर जाएगा कि तुम लोगों का पैसा लेकर नहीं देगा? ऐसा मतलब कि कुछ लोग सोचते हैं, तो मत सोचना दोस्त, भले मत लेना, लेकिन ये सब बात फोन पर मत कहना, अच्छा नहीं लगता है ना। घर के भी लोग रहते हैं, स्टूडियो पर भी लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो आप फोन करना ईमानदारी से, जो भी आपको बात करना होगा बात करिएगा, हमसे ले लीजिएगा, है ना। और अपना नंबर भी सेव करवा लीजिएगा, मैं आपका नंबर भी सेव करूंगा, ताकि एग्जाम तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से जो है वो मदद कर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप जरूर ले लीजिएगा। ये हमारा नंबर नोट कर लो, ये हमारा आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9693779407, ठीक है। एक और नंबर देता हूँ, ये दोनों नंबर मेरा ही है, ठीक है। और इसमें से जो ये वाला ऊपर वाला नंबर है ना, इसी नंबर से पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब चलता है। बाकी इस नंबर से कुछ नहीं चलता है। इस नंबर से केवल आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? दोस्तों उत्तराखंड जो आपका राज्य है ना, पूरा पहाड़ी इलाका है। अब वहां पर खेती कैसे होती है? तो पहाड़ को ना काट कर, जैसे छत के सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना, तो वैसे ही पहाड़ को काट कर सीढ़ी जैसा बना कर पूरा यहाँ से देखो पूरा हाई तक ले सीढ़ी जैसा बना उसी पर खेती की जाती है। तो दोस्तों पहले हम लोग ना उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्तरांचल कहो या उत्तराखंड कहो। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर दोस्तों 14 का ए नंबर सही जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग हो जाएगा, क्योंकि चीनी ऊख से बनता है, और यही हमारा उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, चीनी उद्योग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? जैसे कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी राज्यों में ना सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं है, पार्क नहीं है। तो यहाँ पर आप राजस्थान छत्तीसगढ़ पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
19 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता था? तो भूरे रंग से प्रदर्शित किया जाता था। और भूरा रंग इसमें कौन सा होगा? तो जो बादामी होगा ना, बादामी कलर वही होता है। बादामी कलर जो होता है ना, बादाम के कलर वो भूरा ही कलर होता है, मिट्टी की कलर जैसा होता है। तो सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों दम घोंटू गैस हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, साह का अर्थ है? दोस्तों साह का अर्थ होता है विश्वास करना और साथ में साथ ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। विश्वास करना या भरोसा करना, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका सही जवाब मिल जाएगा। ए और बी दोनों इसका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया था? तो याद है नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में ना करीब 5000 गांव की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, इस आंदोलन में, है ना, इस आंदोलन में। और हमारे गांव में अगर कुछ हो जाए तो लोग क्या करेंगे? साथ नहीं देंगे, बल्कि अपने अपने घर में ढुक कर दरवाजे को बंद कर लेंगे, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर एक गांव के लोगों पर अत्याचार होता है ना, तो पूरे गांव, पूरे आसपास के गांव के लोग उस पर मतलब कि उसका साथ देने लगते हैं। तो ये दोस्तों देख लो, 5000 गांवों ने इसका आंदोलन किया था मिलकर एक साथ। अगला क्वेश्चन है, साख पत्र के कितने प्रकार होते हैं? साख पत्र के टोटल 8 प्रकार होते हैं। अगला है क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून जो है ना वो 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। और याद रखना, ये जो दल बदल कानून है वो ज्यादातर सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि आजकल के सांसद एवं विधायक ज्यादातर अपने दलों के अदला बदली करते रहते हैं, इसलिए इन्हीं पर लागू होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? देखो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व क्या था? सैनिक तंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की स्थापना करना, निर्वाचित सरकार को बदलना, है ना, तो लोकतंत्र की स्थापना करना भी नहीं होगा, है ना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। 28 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मुख्य कारण है। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? मतलब बिहार में जीवन यापन करने का। तो बिहार के जो लोग हैं ना वो ज्यादातर खेती बाड़ी करके अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करते हैं, है ना। 80% बिहार की जनसंख्या जो है ना वो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक होते हैं? दोस्तों 3 होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय होता है। ये 3 प्रकार के मानव विकास सूचकांक के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है कब? 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्था का किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र दोस्तों हम लोग ना किसको कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक को हम लोग कृषि क्षेत्र, कृषि कहते हैं, और द्वितीय को उद्योग और तृतीय को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन ध्यान से देखिए, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी तो सैमसंग दोस्तों भारतीय कंपनी तो नहीं है।
लेकिन नोकिया जो है वो भारतीय कंपनी है। नोकिया भारतीय कंपनी, नोकिया भारत का ही नहीं जो दोस्तों, तो नोकिया भारत का है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? देखिए बिहार के अलग अलग जिले जो है ना वो अलग अलग जोन में आते हैं, लेकिन जो सबसे डेंजरस होता है वो होता है 5, जोन 5। अगला है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था जिसमें फ्रांस हार गया था? तो सेडान में हुआ था। सेडान में ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? ये जल से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जल से। 41 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? प्रथम सड़क की लंबाई की दृष्टि से, लंबाई है ना कि चौड़ाई? लंबाई। देखिए पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र ही तो है ना, महाराष्ट्र है ना। चौड़ी की लंबाई, एक मिनट मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ कि चौड़ी है कि लंबाई। ठीक है ना, मैं चौड़ी एक बार देख लेता हूँ, है ना। पक्की सड़क की लंबाई हमको लगता है ना ये केरल होगा। ठीक है, 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ, केरल ही हमको लगता है होगा, क्योंकि चौड़ाई में होना चाहिए महाराष्ट्र, है ना। पक्की सड़क कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, लंबाई में यही है, लंबाई में यही है, लंबाई में यही है। ठीक है, यही है। उसके बाद से बाकी आपका होगा, सही है, यही है। ठीक है, महाराष्ट्र ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका भी सही जवाब मिलेगा, महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल हो जाएगा, चावल हमारा खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 41 से, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर कॉफी एवं चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा तमिलनाडु के। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम होता है अलगवाद। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अलगवाद आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। अगला क्वेश्चन है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो दोस्तों गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हंगरी की जो राजधानी थी वो बुडापेस्ट थी, और वहां का भाषा क्या था? मैग्यार था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, मैग्यार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? देखिए इस क्वेश्चन का जब आंसर आप नेट पर सर्च मारिएगा ना, तो लाल कुर्ती का जो गठन है ना वो अब्दुल गफार खान का नाम देगा। लेकिन दोस्तों अब्दुल गफार खान जैसा नहीं होता है कि मैं किसी चीज की स्थापना कर रहा हूं और श्रेय किसी और को मिल जा रहा है। तो वही दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? गैरीवाल्डी होंगे, गैरीवाल्डी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉस्की ने किया था, है ना। ट्रॉस्की ने किया था लाल सेना का गठन, ट्रॉस्की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, लियो ट्रॉस्की। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ट्रॉस्की ने किया था लाल सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में दोस्तों अंकरवाट का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है, ध्यान से देखिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि कोयला को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, भारत में पर्वतीय है ना, पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? तो 30% है, 30%। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा 30%, 56 का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों लौह ऑक्साइड जो होता है ना वो मिला हुआ होता है लाल मृदा में, यानी कि रेड जो मिट्टी होती है इसमें सबसे ज्यादा लौह की मात्रा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही जवाब मिल जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम, तो रेगुड़ मृदा होता है, और जो काली मृदा होता है ना वो कपास के खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल का कितना प्रतिशत भाग है? तो लगभग 3% बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर 3% नहीं है, तो 2.5%, 3% से भी कम दोस्तों जो पृथ्वी पर पानी है वो स्वच्छ पेयजल के रूप में, मतलब पीने के रूप में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब। बताओ बाकी 98% क्या है? पीने वाला पानी नहीं है। बताओ मतलब 2.5-3% पानी हम लोग पी पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, नस्ल का आधार क्या है? तो जीवन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा, जीवन शास्त्र। नस्ल का आधार हो जाएगा जीवन शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत विभाजन का मूल आधार क्या है दोस्तों? धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। जरा ध्यान से पढ़िएगा, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले तो राजस्थान से हुई थी दोस्तों। राजस्थान से 2005 ईस्वी में सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का 1953 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बी नंबर सही जवाब मिलेगा 67 का। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 68 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? तो सेबी हो जाएगा। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो पूंजीवाद मिश्रित होता है, समाजवादी और पूंजीवादी, ये 3 प्रकार के दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो सी नंबर सही जवाब मिलेगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को हम लोग मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों आतंकवाद, सड़क दुर्घटना, दंगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव आपदा है। लेकिन सुनामी जो होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। सी नंबर सही जवाब मिलेगा। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति का देन है। चक्रवात आता है तो पुनः आपको सूचना देकर नहीं आता है, कभी भी अपने आप आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर दोस्तों, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापान, क्योंकि जापान में सबसे ज्यादा सुनामी आती है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए
बाढ़, चक्रवात, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं होता, ये मानव जनित आपदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77 में, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? वर्षा की कमी। सूखा पड़ता है तभी जब वर्षा नहीं होता है, बारिश वगैरह नहीं होता है, तो सूखा पड़ने लगता है, सूखा का स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 नंबर, ये क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विविधता वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, बहुत भयानक बाढ़ आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर और 80 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण दोस्तों अधिक सिंचाई। डी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, अधिक सिंचाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर, कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है दोस्तों, कुल 65% होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेहनत करना आप दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आजकल ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, देर लगेगा लेकिन जरूर मिलेगा। तो आप लोग भी मेहनत करिएगा, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आपको रुचि है 10-12 के बाद उस फील्ड में अपना मन लगाइएगा और मेहनत करिएगा। और मैं जैसा कहता हूँ, और मेरा हर एक बार यही कहना है कि आजकल के और इस समय में कोशिश करिएगा कि कम एज में हम अपने घर वालों को पैसा कमा कर दे अपने मेहनत पर, और घर वाले को खुश रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा, और जब लाइव आएंगे तो आप लोग लाइव जुड़िएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।